दिल धड़कने दो एपिसोड 1। शुरुआत में धमाल। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर हरिद्वार से, जहां बंसीलाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति अपनी सीधी साधी जिंदगी जी रहा है। बंसीलाल की उम्र 30 के करीब है, लेकिन आज भी उसकी माँ के लिए वह बच्चा ही है। घर पर सख्त अनुशासन, बाहर मस्तमौला अंदाज, यह उसकी जिंदगी का अजीब सा कॉम्बिनेशन है। उसका एक ही सपना है, एक बेहतरीन लड़की से शादी करना और एक रोमांटिक फिल्मी अंदाज में जिंदगी जीना। लेकिन बंसीलाल की प्रेम कहानी बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। उसका जीवन उलट पुलट तब हो जाता है जब उसकी मुलाकात होती है रिया से, जो एक खूबसूरत लेकिन शरारती और बिंदास लड़की है। रिया बंसीलाल के जीवन में एक तूफान की तरह आती है। दोनों की मुलाकात भी बहुत नाटकीय होती है। बंसीलाल अपने स्कूटर से बाजार जा रहा होता है, तभी अचानक रिया की बाइक सामने आ जाती है और दोनों की जोरदार टक्कर हो जाती है। रिया गुस्से में हेलमेट उतार कर चिल्लाती है, अंधे हो क्या? ये सड़क तुम्हारे आप की है। बंसीलाल घबराते हुए बोलता है, अरे मैडम, मैं तो स्कूटर पर हूं, आप तो बाइक चला रही थी। आप ही आकर टकराई है। रिया ओ, तो अब मैं टक्कर भी मारने लगी। वाह, क्या तर्क है। दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे बंसीलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे पहली बार महसूस होता है कि वह रिया की तरफ खींचा चला जा रहा है। रिया की बेपरवाही और उसकी आजादी का अंदाज बंसीलाल के दिल पर गहरा असर डालता है। वह उसे पसंद करने लगता है, लेकिन खुद भी यह मानने से डरता है। बंसीलाल अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा है। उसकी आंखों में रिया की तस्वीरें घूम रही है। वह बार बार सोच रहा है कि कैसे उसकी जिंदगी इतनी अजीब हो गई। तभी उसका दोस्त बिट्टू पूछता है, भाई। बंसीलाल अचानक जागता है और हड़बड़ा कर कहता है, कुछ नहीं यार, बस सोच रहा था कि उस लड़की ने कैसे मेरी स्कूटर का कबाड़ा कर दिया। बिट्टू हंसकर बोलता है, अरे छोड़ यार, मुझे तो लगता है तू उस लड़की में खो गया है। बंसीलाल ने शर्मा कर जवाब दिया। बंसीलाल शर्मा कर जवाब। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिया के जीवन में भी एक बड़ा ट्विस्ट है। वह सिर्फ एक बिंदास लड़की नहीं है, बल्कि उसका अतीत भी एक रहस्य से भरा हुआ है। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं, जो हमेशा उसे अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं। लेकिन रिया का दिल आजादी चाहता है और उसे किसी की पाबंदियां मंजूर नहीं। वह बंसीलाल की तरह एक साधारण जिंदगी नहीं चाहती, लेकिन उसे बंसीलाल में एक सच्चाई दिखाई देती है जो उसे बाकी दुनिया से अलग करती है। रिया और उसकी माँ के बीच की बातचीत भी दिल छूने वाली होती है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, रिया, दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझती हो। तुम्हारे पिता तुमसे जो चाहते हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही है। रिया गुस्से में जवाब देती है, माँ, मैं आपकी और पापा की दुनिया में कैद नहीं रहना चाहती। ये सारी उलझन तब और बढ़ जाती है जब बंसीलाल के जीवन में एक नई एंट्री होती है, रोहित, बंसीलाल का बचपन का दोस्त, जो अब एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन गया है। रोहित एक सख्त मिजाज लेकिन दिल से भावुक इंसान है। वह बंसीलाल के साथ बचपन में हर शरारत में साथ देता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में अनुशासन और जिम्मेदारी की भरमार है। एक्शन सीन की शुरुआत रोहित की एंट्री के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है। शहर में एक बड़ा गैंगस्टर शंकर धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है। शंकर शहर के व्यापारियों से जबरन उगाही करता है और अब वह रिया के पिता के व्यापार पर नजरें कराए। रिया के पिता ने शंकर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी और अब रिया इस खतरे में है। रोहित को इस गैंगस्टर के बारे में पता चलता है और वह शंकर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर बहुत चालाक है। इसी बीच रिया और बंसीलाल भी इस साजिश में फंस जाते हैं। बंसीलाल को पता चलता है कि रिया खतरे में है और वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि वह खुद भी इस तरह के हालात से कभी नहीं गुजरा। कहानी के इस पहले एपिसोड में कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और इमोशन का भरपूर मेल है। बंसीलाल और रिया की नोक झोंक के बीच शुरू होने वाला यह रोमांस एक बड़े खतरे में तब्दील हो जाता है। क्या बंसीलाल और रिया शंकर के जाल से बच पाएंगे और क्या रोहित उन्हें समय पर बचा पाएगा? अगर आप कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट एपिसोड लिखो।